इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रेजर एनएफटी का स्कैम कैसे चल रहा था, इसके पीछे का असली प्लान क्या था और किस तरह से आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान से देखना, ये ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म अपने आप को एक एआई पावर्ड वेब 3 एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करता था, जो कि डेली रिटर्न के प्रोमिसेस के साथ आता था, वो भी हर दिन अप टू 6.8% रिटर्न का प्रोमिस एंड महीने का 30% प्रॉफिट। ये सुन के लगता है कि आप एक गोल्ड माइन पे बैठ गए हो, लेकिन अफसोस ये सब कुछ उतना भरोसे वाला और प्रॉफिटेबल नहीं था। ऐसे क्लेम जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट या रिटर्न का दावा करते हैं, उनमें जरूर कुछ ना कुछ गलत होता है। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मेन एम था यूजर्स को इनकरेज करना कि वो एनएफटी मार्केट में इन्वेस्ट करें और डेली हाई रिटर्न कमाएं। और सबसे खतरनाक था इसका रेफरल प्रोग्राम, जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग इस ट्रैप में फंसे, क्योंकि इतना अच्छा रेफरल प्रॉफिट देख के लोगों ने अपने रेफर एन के लालच में अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज किया कि वो भी ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करके डेली बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, सोचा शायद ये उनका अच्छा मौका है पैसा कमाने का, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। अब सबसे जरूरी बात कि कैसे आप ये जान सकते हो कि कोई प्लेटफॉर्म स्कैम हो सकता है। ट्रेजर एनएफटी में कुछ क्लियर रेड फ्लैग थे जो शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर है, ट्रेजर एनएफटी ने अपने टीम के बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही कोई क्लियर डिटेल्स थी कि ये प्लेटफॉर्म किसने बनाया था, और ना ही कोई रोड मैप था। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म के पीछे की टीम और उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करिए। ट्रेजर एनएफटी में ये सब कुछ गायब था। दूसरा है, हर दिन 6.8% तक का रिटर्न सुन के किसी का भी दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक था। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसे रिटर्न नहीं दे सकता जब तक उसके पास कोई सॉलिड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ना हो। और अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको ऐसे रिटर्न दे रहा हो तो वो तो या तो पोंजी स्कीम हो सकता है या कुछ और बड़ा स्कैम। तीसरा है, ट्रेजर एनएफटी के पास फेक रिव्यूज की पूरी लिस्ट थी। उन्होंने फेक अकाउंट से अपने प्लेटफॉर्म के रिव्यू लिखवाए थे और असली यूजर्स को सपोर्ट की जगह पे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिल रही थी। ये एक क्लासिक स्ट्रेटेजी है जो कि स्कैमर अपने प्लेटफॉर्म को ट्रस्टेबल दिखाने के लिए यूज करते हैं। चौथा है, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेवफा बन सकता है। काफी पहले से ही बहुत सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके विड्रॉल रिक्वेस्ट या तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या उनमें काफी ज्यादा डिलेज हुए हैं, बहुत दिनों तक पेंडिंग में रहे हैं। और अभी मार्च 2025 के एंडिंग में तो ये सबसे बड़ी ज्यादा मुसीबत बन गई है उनके लिए जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि अब बिल्कुल विड्रॉल ही नहीं दे रहे हैं ये लोगों को। और जिनके विड्रॉल लग जा रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग में पड़े हैं बहुत दिनों से। लोग बोल रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी भागने वाली है। ये शायद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकता है। ये देखो, ऐसे बहुत से फेक कमेंट इनके एम्प्लॉई, रेफरल एजेंट और बॉट कर रहे हैं कि हमारा विड्रॉल तो आ गया इतने दिन में उतने दिन में, ये स्कैम नहीं है, रियल है, ये वो फला फला दिस दैट। जबकि जिनके पैसे एक्चुअल में फंसे पड़े हैं, नहीं निकल रहे, उनको पता है कि रियलिटी क्या है। लेकिन किसी को इसके बारे में शक ना हो और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, इसके लिए ये ब्लाइंड बॉक्स जैसे कई रिवार्ड सिस्टम लाए, जिसमें 8,000 10,000 यूएसडीटी तक बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा पैसे कोई फ्री में क्यों देगा, ये आपको अभी इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। जब इस प्लेटफॉर्म ने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लिया तब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, क्योंकि ये क्लासिक पोंजी स्कीम था। नए लोग पैसे डाल रहे थे और उन्हीं के पैसों से पुराने लोगों को रिटर्न दिए जा रहे थे, ताकि लोगों में ट्रस्ट बन जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें खूब पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन जब स्कैम सस्पेंशन लोगों में स्प्रेड हुई तो नए इन्वेस्टर्स का फ्लो स्लो हो गया और फिर प्लेटफॉर्म को अपने स्कैम को कवर करने का वक्त नहीं मिला और फाइनली ये स्कैम कोलैप्स कर गया। इसीलिए अचानक से विड्रॉल की प्रॉब्लम कर दी। सबसे बड़ी बात कि ट्रेजर एनएफटी ने अपने आप को रेगुलेटेड दिखाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने क्लेम किया कि इनके पास अमेरिका का एमएसबी लाइसेंस है, यानी मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस, जो कि बस सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को ही कंप्लायंस करता है, ना कि किसी बिजनेस मॉडल को। तो असलियत में इन्होंने किसी भी लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया था, ना कोई लाइसेंस, ना कोई फाइनेंशियल रेगुलेशन। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पहले उसकी लीगल स्टेटस और रेगुलेशन चेक कर लेनी चाहिए, वरना जल्दबाजी में लालच में आके कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर आज नहीं तो कल वो पैसा बर्बाद। ये देखो, बहुत सारे लोगों ने अपनी कार वगैरह तक बेच के इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। ये स्कैम सिर्फ पैसे की बात नहीं
नहीं थी, ये लोगों का ट्रस्ट था, उनके मेहनत से कमाई हुई सेविंग थी। आपको समझना होगा कि ये स्कैम आपके सिर्फ पैसे की ही नहीं बल्कि आपके मेंटल पीस को भी बर्बाद कर सकता है। ट्रेजर एनएफटी की ये स्कैम की बात सिर्फ लोगों तक ही नहीं रुकी बल्कि अथॉरिटीज भी इनके पीछे पड़ गई हैं। यूएस और इंडिया में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही क्योंकि ये स्कैम बहुत बड़ा था। जो लोग ट्रेजर एनएफटी यूज करते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।